अब हमारे को डेटा कैसे निकालते हैं आउट ऑफ बैंड टेक्निक से, वो सीखना है। ठीक है, डेटा कैसे निकाल, अभी तक तो हमने सिर्फ एक रिक्वेस्ट ली, बट हाउ डू वी गेट आउट डेटा और फेच डेटा यूजिंग आउट ऑफ बैंड टेक्निक, वो हम यहाँ पे देखेंगे। सो बेसिकली इसने बताया कि एक यूजर्स नाम का टेबल है जिसके अंदर यूजर नेम और पासवर्ड, वही जो हर बार हमारे को देता है यूजर नेम और पासवर्ड जो है टेक्निक्स है, टेक्निक कॉलम्स है, और एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड निकालना और लॉग इन करना। ठीक है, टू प्रिवेंट अकेडमिक आर फायरवॉल ब्लॉक एनी एक्सटर्नल, ठीक है वही समझिए, वर्ब कोलैबोरेटर का ही यूज करना है इसमें भी। तो एक्सेस दिस लैब, अब इसमें ना बहुत मतलब दिमाग लगाया गया, ये वाली टेक्निक मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है कि कैसे आप इसमें सोच सकता है कोई कैसे हम इसमें से डेटा निकाल सकते हैं। कैन एनीवन टेल मी कि क्या हम यूज कर सकते हैं जिससे हम डेटा को निकाल पाए यहाँ पे, जिससे हमारे को जो डेटा है वो मिल जाए, हमारी जो डोमेन है इस वेबसाइट पे वो डेटा आ जाए, कोई टेक्निक की कोई बता सकता है? तो वही रिसर्चर्स ने बहुत दिमाग लगाया और उन्होंने इतना बढ़िया मेथड निकाला, क्योंकि डेटा को अपने सर्वर तक पहुंचाने के लिए क्या टेक्निक लगाई जा सकती है, हम डेटा को डायरेक्टली नहीं भेज सकते है ना। तो उन्होंने ये टेक्निक करा, देखो ये डोमेन तो हमारा है ना, ये डोमेन हमारा है, ये तो पक्का है। इस डोमेन पे कोई भी सब डोमेन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इस पे कोई डोमेन हो ऐसा, लेट से हेलो डॉट दिस डॉट ऑटसीफाई डॉट कॉम, कोई भी सब डोमेन हो, वो रिक्वेस्ट घूम फिर के हमारे पे ही आएगी, हमारे ऑटसीफाई डॉट कॉम पे ही आएगी, है ना, ये करेक्ट है। तो उन्होंने कहा एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एक सेलेक्ट क्वेरी लगवा देते हैं, सेलेक्ट, ठीक है, पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स करके। और फिर क्या होगा, जब ये क्वेरी रन होगी ना एसक्यूएल के अंदर, तो सबसे पहले क्योंकि हमने ब्रैकेट्स में दिया है तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा और इसकी जगह ओरिजिनल पासवर्ड यहाँ पे आ जाएगा। तो पासवर्ड मान लो फॉर एग्जांपल पासवर्ड 1 था, और हमारे डोमेन पे रिक्वेस्ट आई किसी ने, और हमारे जो ऑटसीफाई.com जो कोलैबोरेटर है उस पर आएगा कि किसी ने आपकी वेबसाइट पे रिक्वेस्ट करने की कोशिश करी है, और जो रिक्वेस्ट उसने करने की कोशिश करी है उसका होस्ट क्या है, पासवर्ड 1, जो भी पासवर्ड एसक्यूएल क्वेरी का जो भी पासवर्ड आएगा वो सब डोमेन में बन के आ जाएगा और उसके आगे का डोमेन जुड़ जाएगा। तो भाई कितना दिमाग लगाते हैं रिसर्चर, अभी देखो कितनी बढ़िया उसने टेक्निक लगाई कि उसने सब डोमेन के पार्ट का यूटिलाइज करा, और यहाँ पे अपनी क्वेरी रन करेंगे और इसका जो रिजल्ट आएगा क्वेरी का वो हमारा सब डोमेन बन के जुड़ जाएगा और हमारे को रिक्वेस्ट आ जाएगी। समझ आया इतना पार्ट? तो ये रिसर्चर जो एसक्यूएल में एक्चुअली काम करते हैं, जिन्होंने स्टार्टिंग में एसक्यूएल ये वाली टेक्निक्स फाइंड करी, आउट ऑफ बैंड भी हो सकता है, कैसे उससे डेटा निकाल सकते हैं, ये सब टेक्निक लगाई, तो कितना दिमाग लगाया हो उसने कि हम सब डोमेन का यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी चीज पे हिट भी लग जाएगा और हमारे को डेटा भी निकल के आ जाएगा हमारी क्वेरीज का। जल्दी बताओ, इतना समझ आया? जो सब डोमेन मैं बता रहा हूँ, 2 मिनट, जो सब डोमेन है वो कॉलम नेम नहीं है, यहाँ पे तो हम पूरी एसक्यूएल की क्वेरी देंगे अपनी, यहाँ पे पूरी एसक्यूएल की क्वेरी आएगी एक अपनी, सेलेक्ट, ऐसे सेलेक्ट पासवर्ड। अब इस क्वेरी का आउटपुट तो मुझे, मैं क्वेरी यहाँ पे नॉर्मल से लिख रहा हूँ, इसका आउटपुट बताओ क्या है। सेलेक्ट पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू एडमिनिस्ट्रेटर, ये क्वेरी है, इसका आउटपुट क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड। तो मैं इस क्वेरी को यहां पे डाल दूंगा, अब क्योंकि ये डबल ब्रैकेट्स के अंदर है, ब्रैकेट्स के अंदर है, तो ये सबसे पहले, ये सब रन होने से भी पहले सबसे पहले ये वाली क्वेरी रन होगी, और इस क्वेरी का जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ओरिजिनल पासवर्ड। तो वो आएगा ऐसे कुछ पासवर्ड, यहाँ कहाँ आ गए, और वो आएगा कुछ ऐसा पासवर्ड 1, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं पासवर्ड 1 2 3 जो पासवर्ड होगा, और वो फिर हमारा सब डोमेन बन के, वो हमारा सब डोमेन यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 बन के और हमारे डोमेन पे रिक्वेस्ट लगेगी, और हम जब सब डोमेन चेक करेंगे तो वो ओरिजिनल पासवर्ड होगा। क्लियर हुआ ये टेक्निक? तो इसको हमने रिपीटर पे भेज दिया यहाँ पे। अब जो ये ट्रैकिंग कुकी है इसमें वही करेंगे, यूनियन पार्ट हम खुद से जोड़ देंगे इतना, और इसके आगे जो क्वेरी आएगी वो क्वेरी दे देंगे। तो मैं कोलैबोरेटर को खोल लेता हूँ, कोलैबोरेटर, ये था, आ गया, आ गया भाई, हाँ ये आ गया कोलैबोरेटर। तो ये हमारा कोलैबोरेटर था, और इस कोलैबोरेटर में इसकी साइज भी, फॉन्ट में इसको छेड़ नहीं रहा हूँ यार, मैं इस पे काम करता हूँ, तुम इसका फॉन्ट बड़ा करा दोगे फिर छोटा करो, ठीक है। तो अभी के लिए इस कोलैबोरेटर का जो लिंक है कॉपी टू क्लिपबोर्ड कर लिया लिंक, ठीक है, और वो जो लिंक है उसको मैं अभी के लिए कहाँ रख लेता हूँ, अभी के लिए यहाँ लिख लेते हैं उसको, और जो पेलोड है वो पेलोड थोड़ा बहुत अलग रहेगा इसका, हल्का बहुत डिफरेंस रहेगा,
वो हम उठा लाते हैं हमारी जो, अरे कहाँ गई चीट शीट, ची ओरेकल से, क्योंकि पिछले ओरेकल में मिला था, मैं इसी का यूज कर रहा हूँ। तो बेसिकली ये भी वही काम कर रहा है। योर क्वेरी, यहाँ देखो, अब मैं तुम्हारे को भी दिखाऊंगा ये क्या काम कर रहा है, बाकी तुम इसको इजीली समझने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। इसको कॉपी करता हूँ, इसको यहाँ लिख लिया। तो बेसिकली कर क्या रहा है तुम देख रहे हो, हमारा जो सब डोमेन है वो यहाँ लिख लेते हैं। तो हमारा जो सब डोमेन है वो तो आ गया यहाँ पे, और उसके आगे ये अब यहाँ पे ये तुम्हारे को पता है एचटीएमएल में अपेंड का साइन होता है, तो ये अपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, एचटीटीपी, उसके बाद जो हमारी क्वेरी है हमारे को यहाँ देनी है। अब क्योंकि वो ब्रैकेट्स में है तो इन सबसे पहले ये जो सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इन सबसे पहले हमारी ये वाली जो इंटरनल ब्रैकेट बोर्ड मास वाला रूल है बेसिकली, तो सबसे पहले ये वाली क्वेरी रन होगी, और ये क्वेरी हम क्या देंगे यहाँ पे, सेलेक्ट पासवर्ड वाली। तो इसकी जगह हम यहाँ पे दे देते हैं select password from users where user name equals to administrator, ये हमने यहाँ पे दे दिया। तो सबसे पहले ये क्वेरी रन होगी, इसकी जगह जो पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद हम इसको दोबारा अपेंड कर रहे हैं, किसमें अपेंड कर रहे हैं, जो हम ये एज अ सब डोमेन डॉट के आगे ये हमारा सब डोमेन जुड़ जाएगा, जो भी पासवर्ड आएगा, और फिर वो हमारे पे रिक्वेस्ट लग जाएगी। तो बहुत दिमाग लगाया गया, इस टेक्निक को बहुत पसंद है इसीलिए, कि सब डोमेन में हमारी क्वेरी जो इसका आउटपुट आएगा वो एज अ सब डोमेन जुड़ के हमारे पे रिक्वेस्ट लगेगी। इसको कॉपी कर लेते हैं पूरे को, और हम चलते हैं यहाँ पे, इस पूरे को यूआरएल एनकोड मार देता हूं मैं, सेंड दिस 200 कोलैबोरेटर को ओपन करते हैं, पोल नाउ, अरे फिर से हम कमेंट करना भूल गए, कमेंट 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 लगाना भूल गए, लास्ट में कमेंट कर देंगे ताकि अगले का पार्ट कमेंट हो जाए अगला। ये हो गया, नाउ कोलैबोरेटर, पोल नाउ आ गई, एंड डीएनएस एचटीटीपी वाली खोल रहा हूं मैं, क्योंकि उसमें ज्यादा, आप डीएनएस भी खोल सकते हो, बात सेम ही रहेगी, पर एचटीटीपी खोलोगे तो उसमें आपको थोड़ा कॉपी पेस्टिंग के लिए मिल जाएगा। अब देखो होस्ट क्या आया है हमारा, ये था हमारा डोमेन, ठीक है, ये था हमारा डोमेन, लेकिन उसके आगे एक सब डोमेन जुड़ गया, और ये सब डोमेन क्या है, ये एक्चुअली में पासवर्ड है, ये पासवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर का, जो हमारी क्वेरी है वो एग्जीक्यूट हो गई, और उसका जो डेटा था वो यहाँ पे एज अ सब डोमेन जुड़ गया। इसको कॉपी करके और अब हम लॉग इन कर सकते हैं इन द एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट। क्लियर हुआ सबको इतना? एंड वी हैव सॉल्व द लैब।